नवाडीह प्राथमिक स्टाफ की ओर से 100 रुपए की इनामी राशि आई हुई है। बच्ची आए और अपनी राशि ले जाए। आप बीच बीच में इधर हम लोग की तरफ देखना, हम लोग बताएंगे आपको। यमुना, कुमारी यमुना। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आरती बीएससी फर्स्ट ईयर अपनी कहानी लेकर आ रही है। तत्पश्चात रमा ग्रुप, ये हाथ पे, गीत का नाम है ये हाथ पे। तत्पश्चात खुशी दुर्ग वाली। तत्पश्चात तैयार रहेंगे चांदनी ग्रुप रिमिक्स सॉन्ग। हेलो हेलो, भारत माता की। आइए यमुना ग्रुप आए और अपनी इनाम ले जाएं। सोमेश भैया, आरती ग्रुप बीएससी फर्स्ट ईयर कहानी। आरती ग्रुप आप आए। तत्पश्चात रमा ग्रुप तैयार रहेंगे ये हाथ पे। इससे पूर्व जो प्रस्तुति हमारे बीच की गई थी, यमुना, कुमारी यमुना एवं साथी के द्वारा देश रंगीला रंगीला, उससे प्रभावित होकर नवाडीह प्राथमिक स्टाफ की ओर से 100 रुपए की राशि आई गई है। आप आए और अपना इनाम ले जाएं। NSS clap। माता माता की जय, माता माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्राध्यापक गण, बाहर से आए हुए अतिथियों, सीनियर दीदी भैया, मेरे सहपाठियों और सभी छोटे छोटे बच्चों को मेरा सादर प्रणाम। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक राज्य था, उसमें एक राजा रहता था। वो अपने राज्य में एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण कराना चाहता था। इसके लिए वह उस काम के लिए अपने मंत्री को बोलता है। फिर वो मंत्री लोग अपने राज्य में मंदिर का निर्माण करना स्टार्ट करते हैं। फिर राजा एक दिन सोचते हैं कि मंदिर का काम कैसा चल रहा है। इसके लिए वे अपना वेश बदल कर जाते हैं और एक कारीगर रहता है, वो पत्थर तोड़ रहा होता है। उससे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं मतलब कि पत्थर तोड़ रहा हूँ, मतलब ये पेट पालने के लिए काम कर रहा हूँ। फिर जो दूसरा रहता है, फिर वो राजा रहता है, वो आगे चला जाता है। ठीक है, फिर दूसरे से पूछता है आप क्या कर रहे हो,
तो बोलता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ये काम कर रहा हूँ। फिर राजा फिर आगे चले जाते हैं। फिर वो ना जो तीसरे व्यक्ति होते हैं उससे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि हमारे जो राजा है वो ना एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण कराना चाह रहे हैं और मैं ना उस काम को कर रहा हूँ और मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस काम को कर रहा हूँ। तो इस कहानी से हमें यह नहीं, फिर ना जो राजा होते हैं वो ना तीसरे व्यक्ति के उत्तर से बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको ना वो मंत्री बना देते हैं तथा वो जो पहले और दूसरे रहते हैं उसको काम से निकाल देते हैं। तो ना इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ना हमें ना अपने काम से प्यार करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि हम ये मजबूरी में कर रहे हैं या फिर इसके लिए कर रहे हैं, मतलब कि ना उसके उद्देश्य को समझना चाहिए, तभी वो काम सार्थक होता है। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही प्रभावशाली और शिक्षा से ओतप्रोत यह कहानी। इनके लिए जोरदार एक बार तालियां बजाएंगे। आज की सांस्कृतिक कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए रमा ग्रुप ये हाथ पे गीत का बोल है, ये हाथ पे आप आइए और अपनी इस गीत की प्रस्तुति देंगे। तत्पश्चात तैयार रहेंगे कुमारी खुशी ग्रुप, कुमारी खुशी दुर्ग वाली।
ताने से क्लैप। भारत माता की, भारत माता की। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में चांदनी ग्रुप रिमिक्स सॉन्ग आप आइए और आज की इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का अंतिम प्रस्तुति देंगे। अभी हमारे बीच रमा ग्रुप के हाथ पे जो डांस की प्रस्तुति हुई है नृत्य की, उससे प्रभावित होकर नवाडी स्टाफ की ओर से 50 रुपए की राशि इनामी राशि आई है। आप लोग आए और हमारे दल नायक डीपी लहराता के हाथ से इस पुरस्कार को लेंगे। बता क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। कहते हैं जब ये दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन जब ये टूटता है तो कयामत आ जाती है। मता दे दूरी मता दे रे, तो माया मामूला मता दे रे। मता दे दूरी मता दे रे, तो माया मामूला मता दे रे। चाहे मेरी हो गई ये जमाना, मैं तो बन के रहूं तो दीवाना। चाहे मेरी हो गई ये जमाना, मैं तो बन के रहूं तो दीवाना। मोला माया के मुहली खबा दे रे, हसाने डोरा फसाने रे, मुला अपर माया फसाने रे। फसाने डोरा फसाने रे, मुला अपर माया फसाने रे। चाहे मेरी हो गई जमाना, मैं दीवानी हो तेरा दीवाना। चाहे मेरी हो गई जमाना, मैं दीवानी हो तेरा दीवाना। मता दे दूरी मता दे रे, तो माया मामूला मता दे रे। फसाने डोरा फसाने रे, मुला फसाने रे। फूले पियर पियर सिंहर फूले लाली, खून ऊपर खून करते ये टूरी दिल वाली। फूले पियर पियर सिंहर फूले लाली, खून ऊपर खून करते ये टूरी दिल वाली। मोला हार लागो तू रंग रंग के नखरतुरी झार लागो। मोला हार लागो तू रंग रंग के नखरतुरी झार लागो। फोटो
की बहुत ही सुंदर और ऊर्जा से ओतप्रोत ये नृत्य आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सालू डहरिया, कुमारी सालू डहरिया आप आए और जन जागरूकता के लिए अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। और चूंकि समय का ध्यान रखते हुए हम एनएसएस शिविरार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार एक नियमित दैनिक दिनचर्या में बंधे हुए होते हैं, तो उनको उस शेड्यूल को फॉलो करना होता है। उस दिनचर्या के हिसाब से ये कार्यक्रम निर्धारित होता है कि कितनों घंटों का ये कार्यक्रम होगा। तो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी परम सामान्य डॉक्टर SR महेंद्र सर जी के निर्देशानुसार ये हमारा अंतिम प्रस्तुति होगा। तत्पश्चात आज की इस कार्यक्रम की आभार व्यक्त के लिए दल नायक साहिब बंजारे तैयार रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की ए हो, ए हो, भारत माता की। मेरा नाम शालू डहरिया है। मेरे पापा जी का नाम मिस्टर संतोष डहरिया है। मैं पामगढ़ की निवासी हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय की छात्र हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ 7 दिवसीय विशेष शिविर का कैंप लगा हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों से स्पोर्ट्स, पढ़ाई लिखाई, NSS, साफ सफाई, ये सब के बारे में 2 शब्द बस बोलूंगी। आप सभी लोग को मालूम है कि यहाँ पे आप लोग सब देख रहे होंगे, यहाँ पे लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या है। क्या है? लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या है। तो मैं अपने माता, बहन, दीदी, भैया, भाई, सब बुजुर्ग, मेरे दादाजी, सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब लोग लड़कियों को लड़कों से तुलना कभी ना करें, क्योंकि लड़कों से हाई लेवल की लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कों से हाई लेवल की लड़कियां हैं। एक एग्जांपल दे रही हूँ। 9 महीना पेट में बच्चे को कौन रखता है? माँ। माँ किसमें आती है? महिला। तो लड़के ज्यादा हाई हुए कि लड़कियां? महिला, महिला। ठीक है। अब आप सबको ज्ञात है कि यहाँ लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, गर्ल्स में खास करके, जैसे हम लोग NSS के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप लोग के बच्चे लोग को बाहर जाने का मौका मिल रहा है अगर, तो आप लोग उसको रोको मत कि तू बेटी है, तू बाहर नहीं जाएगी। हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी बाहर आए हुए हैं अपने घर से। और एक अच्छी बात, अब सोच रहे होंगे कि 7 दिन के लिए यहाँ काम करने आए, हमारा पढ़ाई नहीं हो रहा है। 7 दिन के लिए आए हैं, लेकिन हमको यहाँ से एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, जिसके जरिए 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर ये अंक हमारे बोर्ड एग्जाम पे काउंट होता है। ठीक है। तो अगर हम फेल होने वाले भी होते हैं तो इस सर्टिफिकेट के जरिए जो नंबर हमको मिलता है उससे हम पास हो जाते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। मैं एक सॉफ्टबॉल की नेशनल प्लेयर हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर खेली हूँ 8 बार। जोरदार एक बार गोल्ड मेडल ली, एक बार सिल्वर। अभी 36 नेशनल गेम गुजरात पे आयोजित हो रही थी, वहाँ मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया और ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। जरा जोरदार तालियां। अब मेरे को मेडल लगा, उसका क्या? तो मुझे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन
अकेले एक को सिर्फ 50,000 मिलेगा। मैं सिर्फ एक गेम खेल के आई और ब्रॉन्ज मेडल लगा उसका। अब मेरा 15 दिन का क्लास अब्सेंट हुआ, पढ़ाई गया, कैंप के लिए गई थी 45 दिन, टोटल करके 2 महीना मेरा क्लास अब्सेंट हुआ। पढ़ाई पूरा लॉस, क्योंकि मैं बीएससी बायो की स्टूडेंट हूँ। अब मुझे मेडल लगा तो उसके जरिया 10 नंबर, 15 नंबर, जो 20 नंबर मिलता है वो मेरे एग्जाम में ऐड होगा। अगर मैं फेल होने वाली भी होंगी तो मुझे वो नंबर ऐड करके पास कर देंगे। और सरकारी कॉलेज में कब एडमिशन होता है? जब परसेंट हाई होता है, तो ना कि वहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम होता है। इंट्रेंस एग्जाम होता है तब परसेंट नहीं देखते। और गवर्नमेंट कॉलेज में अक्सर फॉर्म फिल करने के बाद वहाँ पे एक मेरिट लिस्ट सूची जारी की जाती है, जिसमें जिसका हाईएस्ट परसेंट होता है उसको बस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो मुझे खेल के जरिए 15 नंबर मिला था, तो मेरा परसेंट बन गया था 101%। बनता है क्या 101%? तो मेरा 101% बना और फर्स्ट लिस्ट में पहला नाम मेरा आया हुआ था सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए। और एक बार जब मैं 10वीं क्लास में थी तब मुझे लगा गोल्ड मेडल। मैं खेलने गई थी हमारे छत्तीसगढ़ के एक जिले बेमेतरा में, तो वहाँ मेरे को गोल्ड मेडल लगा। मेरा 10वीं का परीक्षा ही होने वाला था, उसके 1 महीना पहले आई मैं और सुनी थी सबके मुंह से कि बोर्ड एग्जाम में चीटिंग होता है। तो पकड़, जब काट आते हैं और वो चेकिंग करते हैं, और जब हम चीटिंग में पकड़ाते हैं तो हमको शायद बोर्ड एग्जाम से ही बाहर कर देते हैं, एग्जाम देने का मौका नहीं मिलता। तो ये सब मैं सुन के डरी हुई थी कि कोई चीटिंग लाएगा मेरे पास फेंक देगा तो मैं फेल हो जाऊंगी, मैं पकड़ा जाऊंगी करके। इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी और मेरा इंग्लिश का एग्जाम पहला था। मैं बगल वाली को तो आंसर बताती थी लेकिन खुद नहीं लिख पाती थी, मैं देखते रहती थी मेरे पास चीटिंग मत फेंके। तो इंग्लिश में मैं सप्ली आने वाली थी, इंग्लिश के ही पेपर में इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट सप्ली आने वाली थी। तो सब तो ताना मारेंगे ही, अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जा रही है, इंग्लिश में फेल हो गई। तो मेरा 15 नंबर उसमें जुड़ा, फिर मैं 10वीं को 2nd डिवीजन से पास करी, ना सप्ली आई ना फेल हुई। NSS क्लैप। और यहाँ मैं ये खरखोद ग्राम में 9वीं और 10वीं का बस स्कूल है, 11वीं 12वीं शायद दूसरे ग्राम से पढ़ाई पूरी की जाती है। अब कॉलेज तो सरकारी बहुत जगह पे खुले हुए हैं, अब दूर रह करके नहीं भेजेंगे ऐसा मत सोचो। एक बात है, अगर आपके गांव में अभी झोला छाप डॉक्टर बहुत चलते हैं, अगर आपका तबीयत खराब होता है आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको पुड़िया में दे देगा, इसको सुबह खाना शाम को खाना, जान जाओगे। अगर आपका तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब होता है, आप गए पामगढ़, बिलासपुर, शिवरीनारायण, जहाँ भी, MBBS डॉक्टर आपको लिख के देगा इसको सुबह खाना है शाम को खाना है। कि आप लोग पढ़ लोगे बिना पढ़े लिखे? बता दो एक बार हाँ कि नहीं। तो उसके लिए कौन से लोग चाहिए, पढ़े हुए कि बिना पढ़े हुए? कल के नाटक से बताया गया था कि दवाई को हिला के पिलाना है, उसने मरीज को ही हिला दिया और मरीज ही लूट गया। तो इसके लिए पढ़ाई लिखाई को आप लोग महत्व दीजिए, और लड़कों की अपेक्षा तो कभी लड़कियों से मत करिए। लड़कियां हमेशा लड़के से आगे हैं, रहेगी और अभी भी है। गर्ल्स के लिए एक बार जोर से NSS क्लैप। और मैं आज सर्वे पे गई हुई थी ग्राम संपर्क में, तो मैं बहुत जने दादी लोग मिले मुझको और दादाजी लोग। फिर मैं उनसे पूछी, मैं बोली एक नहाने जा रही थी और हाथ में गुड़ाखुर था, वही खुद से पूछे मुझे कि आप लोग क्या करने आए? मैं बोली साफ सफाई। और वहीं पे एक दादा थे, वो बोलते तुम अल्लाह कत्ता मिलते बेटी, पैसा महीना माँ। तो मैं बोली हम NSS के छात्र हैं, कॉलेज ले आए हैं, हम अल्लाह पैसा वैसा नहीं मिला है, यहाँ 7 दिन काम करे आए हैं, ये साफ सफाई करा था, ऐसे तू मन बना के रखा। फिर दादी के हाथ में गुड़ाखुर देखी मैं, दाई तक गुड़ाखुर घर था धन नहीं। पहली ना बेटी मोला बहुत नफरत रही से घर से,
दांत अब फिर चालू हो इसना ते दिन ले घासे शुरू कर दे हम छोड़ा गई था लेकिन घरेज मले थे कथी छोड़े सका। ये गांव के सही बात है भाई। तो मैं बोली गुड़ाखुर कै रुपया मिलते तो एक दिन बाबा का हाथ होते का 5 रुपया 10 रुपया 25 रुपया और 30 रुपया। अभी मजा से 5 रुपया वाला गुड़ाखुर ला घसा था अब बीमार पड़बे ना तो 5 लाख में नहीं बाँच। सही बात है। मानती हूँ कि एक ही बार आप नहीं छोड़ सकते लेकिन उस चीज को धीरे धीरे कम करो। यहाँ पे गर्ल्स है बॉयज है बहुत सारे मेरे भाई लोग भैया लोग और बहन लोग। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है कि वेस्ट ऑफ वेस्ट यूट्यूब फोन सब चलाते हो स्मार्टफोन चलाते कौन सा फोन हो स्मार्टफोन लेकिन क्या आप लोग स्मार्ट हो? ये वाला स्मार्ट नहीं पूछ रही हूँ ना मैं लड़की देखे कि लड़का देखे ऐसा वाला स्मार्ट नहीं। पहली बात तो खूबसूरती चेहरे से नहीं की जाती कोई किसी की खूबसूरती चेहरे से नहीं देखी जाती शिक्षा से देखी जाती है। तो वेस्ट ऑफ वेस्ट आप लोग फोन यूज करते हो कभी सर्च करना वेस्ट ऑफ वेस्ट। जैसे अभी बताई गुड़ाखुर किसते हैं तो देखना यूट्यूब में कि प्लास्टिक डिब्बे से हम लोग क्या बना सकते हैं क्या अच्छा लगेगा। ठीक है ऐसा करके आप लोग वेस्ट चीज को बेस्ट बना सकते हो। NSS क्लब। और एक तो बहुत अच्छी जानकारी दे रही हूँ इंग्लिश में थैंक यू हिंदी में धन्यवाद। सुनाई नहीं दिया धन्यवाद। सुनाई नहीं दिया धन्यवाद। इंग्लिश में थैंक यू सुनाई नहीं दे रहा बहरी हूँ थोड़ा जोर से। इंग्लिश में और छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ी में शुक्रिया उर्दू में शुक्रिया उर्दू है। तो हम सब कहाँ रहते हैं? अगर बोल दे स्कूल और कॉलेज में हमारे स्कूल कॉलेज की बात बता रही हूँ। अब पढ़ाई करने आते हो तो बच्चे लोग हिंदी में बात किया करो। हमारे सर मैम बैठे हैं हमको सिखाते हैं डिसिप्लिन मैनर्स कि बच्चे लोग हिंदी में बात कर लिया करो थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ी नहीं गोठिया बोका तो छत्तीसगढ़ी में धन्यवाद ला बतावा ना बतावा ये वो बात सही बात है लोनी बतावा बतावा बड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ी नहीं गोठिया वो अपन मन पर डरे हिंदी में गोठिया थे। बता दूं छत्तीसगढ़ी में कई अच्छा काम करते हैं तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं धन्य हो तो धन्य हो। तो छत्तीसगढ़ी में कौन बोल रहा है खोज ले वो। अभी गूगल का स्पेलिंग पूछूंगी तो नहीं जानोगे और खोज ले वो कह दिया। हमारे कॉलेज के बच्चे ही कॉलेज के स्पेलिंग और कोलाज के स्पेलिंग में कंफ्यूज रहते हैं। सही बात। कोलाज किसको बोलते हैं पता है? NSS लैब बजाओ पहले। यहाँ बहुत सारे लोग ना इंस्टाग्राम के हीरो हीरोइन है। इंस्टा बॉय इंस्टा क्वीन ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम का ये आईडी है आप लोग का। उसमें बहुत सारा फोटो को आप लोग जोड़ जोड़ के जो डालते हो ना स्टोरी में उसको बोलते हैं कोलाज। COLLAGE कोलाज। अपने फोन में भी देखना गैलरी में ऑप्शन दिया रहता है इसका देखो भैया जल्दी। और कॉलेज का स्पेलिंग होता है COLLEGE कॉलेज। इसमें अंतर अभी से याद रखना। 12वीं वाले लोग कॉलेज में जाओगे ना तो पूछेंगे और फिर नहीं जानोगे तो ऐसी बेइज्जती करेंगे मैडम लोग सबके सामने। रात उन्होंने गूगल में खोज के देखा था। हाँ भैया। तो छत्तीसगढ़ी में धन्यवाद को धनवाद बोलते हैं। धनवाद बुजुर्ग लोग के मुंह से सुनोगे धन है कर। तो छत्तीसगढ़ी में धनवाद होता है। ये क्वेश्चन मैं अपने हिंदी वाले सर से भी की थी अपने कॉलेज में।
तो ऐसा कुछ तो नहीं होता बेटा, ऐसे करके सर मुझे बहुत सारे बताए दूसरे भाषा का, छत्तीसगढ़ी का नहीं बताए थे। तो मैं एक छत्तीसगढ़ी लेखक से ही पूछने चली गई। और एक भैया मेरे को बताए थे, डोंगा खोरोद ग्राम के हैं नाम नहीं पता, वही बताए थे। उनके गांव में ही वो छत्तीसगढ़ी लेखक रहते हैं। विक्रम पटेल भैया बताए थे मेरे को। ठीक है, एनएसएस लैब बात तो सही बोली थी, लेकिन किसी को बुरा होगा तो मोला क्या करेले, बुरा लगा होगा तो मोला क्या करेले। बात तो सही बोली थी मैं। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, हेलो, बहुत बहुत सालू डहरिया को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसने पूरा ऊर्जा का संचार करा है, वास्तविक ज्ञान को यहाँ रखा है, शिक्षा के बारे में हमें वास्तविकता को रखते हुए यहाँ हमारे बीच प्रस्तुत किए हैं। अब आज की सांस्कृतिक कार्यक्रम को यही विराम करते हुए आभार व्यक्त के लिए धन्यवाद विभिन्नता पाए और आभार व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय पामगढ़ की एनएसएस इकाई के द्वारा ग्राम खरखोद में 7 दिवसीय शिविर का आज चतुर्थ दिवस है और रात्रिकालीन कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम खरखोद के विद्यालय के मैं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं इस गांव के समस्त गणमान्य नागरिक, मेरे छोटे भाई बंधुओं एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का मैं हार्दिक दिल से वंदन अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।